subscribe and press the bell icon. हेलो फ्रेंड्स, तो स्वागत है आप लोगों को मेरे चैनल में। तो फ्रेंड्स, मैं आज आप लोगों के लिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन लेकर आई हूं जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है एंड इस तरह का क्वेश्चन हर एक कंपटीशन में पूछा जाता है। जैसे मैं एग्जांपल में बता रही, SBI PO का सिलेबस में क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस फॉर्म में होता है वो मैं पहले आप लोगों को बता रही हूँ। ax² + bx + c = 0 इस तरह का फॉर्म में होता है। जैसे मैं कोई क्वेश्चन आप लोग को लिख के दिखा रही, जैसे x² + 3x + 9 = 0। ये देख सकते हो, ये फॉर्म दोनों ही सेम है। तो अगर मैं पहले सॉल्व करने के लिए, तो पहले हम फॉर्मूला मैं बताऊंगी, लेकिन पहले ये दोनों में पहले कंपेयर करा लेंगे कि देखो x² यहाँ पे है, bx यानी कि 3x, c की जगह पे 9 एंड इस तरह से 0 का 0। तो चलिए अब मैं फॉर्मूला दिखा रही। इसका फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला हमारा है -b + (√b² - 4ac/2a। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का फॉर्मूला होता है। तो क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ वैल्यू बताने वाली हूँ जो कि इस तरह का है। -1 = i होता है। ये हेल्प करने वाली है आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करने में। एंड i² का वैल्यू -1 होगा। इस तरह से और भी है, i का क्यूब हमारा -i होगा इसका वैल्यू, एंड i का पावर 4 का वैल्यू 1 होता है। इस तरह से चलिए मैं कुछ क्वेश्चन लिखती हूँ। जैसे मैं पहले एक क्वेश्चन लिखी थी उसी को सॉल्व करती हूँ पहले। तो x² + 3x + 9 = 0, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। तो क्वेश्चन तो ये हो गया। हम चलिए पहले फॉर्मूला लिख लेते हैं। फॉर्मूला क्या था हमारा? -b − (√b²-4ac/2a। ये हमारा फॉर्मूला है। तो ये फॉर्मूला है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले a, b, c को चूज तो करना होगा। तो चलिए पहले मैं उसको चूज करती हूँ। मैं इसे मिटाती हूँ पहले। तो हम पहले a बराबर लिख लेती हूँ। ये इक्वल टू हमारा क्या हो गया? जो हमारा x में गुना होता है वही तो, उसी को तो लिखते हैं हम। ये इक्वल टू 1 एंड b जो हमारा b में गुना होता है। फॉर्म तो पहले बता चुकी हूँ मैं कि x² + bx + c = 0। इस तरह का फॉर्म में हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन होता है, जो कि ये भी है। तो b इक्वल टू हमारा 3 हो गया एंड c = 9। तो अब मैं सॉल्व करूँगी। वही फॉर्मूला को फिर से लिखेंगे और सॉल्व करेंगे। तो पहले मैं क्यों ना b² - 4ac निकाल लूँ। तो b² - 4ac निकाल लेती हूँ। b हमारा था 3 का स्क्वायर -4, a हमारा 1 था एंड c हमारा 9 था। चलिए इसको मल्टीपल करते हैं। 3 का स्क्वायर पहले निकाल लेते हैं 9
-36 इक्वल टू हमारा होता है -27। तो -27 लेस देन 0, ये तो आपका क्वेश्चन में आना ही चाहिए। मतलब बी स्क्वायर -4ac निकाल रहे हो तो लेस देन 0 आना चाहिए। तो जो कि हमारा आ रहा है, तो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा आगे। अगर नहीं आएगा तो हमारा आगे नहीं बनेगा। तो चलिए हम इसको अब आगे बनाते हैं। उसके बाद हम फॉर्मूला लिखते हैं -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac बाई 2e। फॉर्मूला हमारा यही था, तो इस पे हम बैठाते हैं पहले। तो -3 इसलिए क्योंकि b हमारा 3 था, तो ये माइनस पहले से यहाँ पे है, प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac हमारा आया था -27, तो -27 यहाँ मैं लिखी बाई 2a। तो हमारा a था, माइनस मैं यहाँ पे रख लेती हूँ, a था हमारा 1। तो 1, तो अब आप देख सकते हो कि -1 का वैल्यू, अंडर रूट -1 का वैल्यू मैं इसलिए लिखवाई थी क्योंकि यहाँ पे देख सकते हो कि हमारा बी स्क्वायर -4ac माइनस में ही आएगा। तो ये हमारा काम करेगा माइनस, ये हमारा -1 है, इसमें गुना है 27 में, तो ये हमारा i निकल जाएगा बाहर। तो चलिए मैं इसको पहले निकाल के दिखा रही। -3 प्लस -27 का अंडर रूट कितना हो जाएगा, i निकल गया बाहर 3√3/2। इस तरह से अब ये दोनों को हम अलग करेंगे, प्लस वाले को अलग एंड माइनस को अलग, दो हमारा वैल्यू हो जाता है। तो ये देख सकते हो इक्वल टू -3 प्लस i 3√3/2, ये हमारा बाहर निकल गया। एंड एक और है जो माइनस में है, तो -3 माइनस i 3 नहीं हो रहा 3/2a 2 ओनली। तो ये हमारा आंसर आया। इसी तरह से मैं और भी क्वेश्चन आप लोगों को दिखा रही। जैसे कोई एक और क्वेश्चन ले रहे हैं, क्वेश्चन लेते हैं 9x² प्लस 10x/3 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वेश्चन है। इसी तरह से इसमें भी हम चूज करेंगे। a इक्वल टू हम निकालते हैं अपना 9 हो गया हमारा, इसलिए क्योंकि x² में गुना है, एंड b इक्वल टू 10 हो जाएगा, एंड c हो जाएगा 3। अब फिर वही फॉर्मूला बैठाएंगे, फिर से वही बनेगा। तो पहले b² -4ac निकाल लेते हैं, इससे आसानी होता है। तो -4ac निकाल लेते हैं। b हमारा था 10 था, तो 10 का स्क्वायर -4, a था हमारा 9 एंड c हमारा था 3। तो अब हम इसको करते हैं 100 माइनस ये 108 आ जाएगा, 108। तो ये देख सकते हो आप कि इसमें भी सब्सट्रैक्ट करने पे हमारा माइनस में ही आएगा, -8 आएगा, जो कि लेस देन 0 होगा। तो -8 लिखते हैं यहाँ पे, -8 लेस देन 0, ये हमारा हो गया। अब हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन आगे बनेगा। तो चलिए फिर से वह फॉर्मूला लिखते हैं और उस पर हम इसको बैठाते हैं। -b प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर -4ac/2a, इस तरह से। तो अब देख सकते हो यहाँ पे फिर से वही बैठाते हैं। b हमारा था -10 प्लस माइनस अंडर रूट कितना आया था हमारा, -8 आया था। तो इसमें भी i हमारा बाहर निकल जाएगा, 2, a था हमारा 9,
इस तरह से। तो -10 प्लस -8 का माइनस वाला पहले मेरा बाहर निकलता है, माइनस का हमारा ये बाहर निकल गया आई, ऐसे आई, एंड 2√2 होता है इसका, तो हम पहले लिख लेते हैं, एंड हमारे यहाँ पे 18 हुआ नीचे। तो अब देख सकते हो अब यहाँ पे अब हमारा अलग अलग हो जाएगा। तो हम पहले निकालते हैं -10 प्लस आई 2√2/8। ये तो हमारा एक पहला हुआ, एक और जो माइनस में निकलता है, तो एक माइनस में, तो मैं अभी माइनस वाला निकाल के दिखा रही, जैसे मैं फिर से लिख रही। ये हमारा आया था प्लस में -10 प्लस आई √2/18। एक हमारा ये प्लस वाला में आया था, एक माइनस में आएगा, तो -10 प्लस, ये प्लस में नहीं माइनस में आएगा, माइनस आई √2/18। ये हमारा अलग अलग आ गया। तो ये हमारा इक्वेशन। लेकिन अगर आप इसे और भी आगे बनाना चाहो तो आसानी से बना सकते हो। जैसे मैं अभी फिर से इसको और अलग अलग लिखती हूँ। जैसे एक वालों को बताती हूँ मैं, -10/18, इसको मैं अलग कर दी, और यहाँ पे अलग आई 2√2/18। फिर से वही प्रोसेस मैं यहाँ आगे भी करूँगी माइनस वाला में। तो पहले हम इसे कुछ कट कर दिखाती हूँ। जैसे ये हमारा कटा, ये हमारा कटेगा 5 से, एंड ये कटेगा 9 से, इस तरह से यहाँ पर भी, एंड ये भी यहाँ पे 2 से हमारा 9 कट सकता है, इसी तरीक़ा से। इसी तरह से मैं माइनस वालों को बना के दिखा रही। तो जैसे मैं प्लस वाला को काटी, अब माइनस वाला को काटूंगी, तो इसमें भी वही प्रोसेस होगा जो उसमें हुआ था, इसलिए क्योंकि दोनों तो एक ही है, बट प्लस माइनस बस चेंज है। 2/18 इस तरह से इसमें भी वही कटेगा, वही प्रोसेस होने वाला है इसमें भी, 5 एंड 9 इस तरह से। तो अब हम दोनों का आंसर लिख ले रही हूँ कि हमारा क्या आया। तो हमारा एक आया प्लस में -5/9 प्लस √2/9, आई को हम इधर लिख देते हैं। एक हमारा एक आया, एक माइनस वाला में, फिर से वही माइनस बस चेंज करना है, बाकी सब सेम है। -√2, यहाँ पे आई हमारा बाहर रहेगा, सॉरी, एंड 9 इस तरह से। ये हमारा आया आंसर। इस तरह से अगर मैं और भी अगर क्वेश्चन लूँ तो बहुत इजी है बनाने में। जैसे मैं एक और क्वेश्चन लेकर दिखाती हूँ। जैसे एक अंडर रूट वाला मैं लेती हूँ क्वेश्चन। जैसे एक हमारा क्वेश्चन रहेगा 2x² प्लस x प्लस √2 = 0, इस तरह से क्वेश्चन रहेगा। तो फिर से वही a = पहले लिख लेते हैं। हमारा a क्या है इसमें, a हमारा √2 है, एंड b हमारा है 1, इसलिए क्योंकि x में 1 ही गुना है, एंड c केवल √2 होगा। तो वही फिर से b² - 4ac निकालते हैं। इससे क्या होता है कि इजी होता है क्वेश्चन सॉल्व करने में, पहले निकाल लेते हैं, ज़्यादा लंबा नहीं जाता है। तो b हमारा था 1, तो 1 का स्क्वायर ऐसे क्वेश्चन में प्लस 4, ये हमारा √2 था, और c भी √2 ही था। तो 1 प्लस ये √2 और √2 2 हो गया, और ये 4 × 2 8। यहाँ पे माइनस होगा, सॉरी, ये मैं माइनस यहाँ पे लिखूँगी, मिस्टेक, माइनस यहाँ, तभी हमारा आएगा
ये -7 < 0 आया, देख सकते हो आप। तो चलिए अब आगे फिर वो फॉर्मूला में बैठाती हूँ मैं, फिर से वही प्रोसेस, -b प्लस माइनस √, बार बार फॉर्मूला लिखने से हमारा फॉर्मूला भी याद होते जाएगा, क्वेश्चन भी तो सॉल्व हो ही रही है। -4ac/2a ये हमारा फॉर्मूला है, और इस पे मैं बैठा रही, तो b हमारा था 1, तो यहाँ पे माइनस है फॉर्मूला में, तो इसलिए मैं यहाँ पे -1 प्लस माइनस ये तो पहले मैं लिख ले रही -7 एंड यहाँ पे देख सकते हो ये नहीं हो रहा। 2a हमारा क्या था, 2 × a हमारा था √2, ये हमारा √2 था, यहाँ पे माइनस है इस तरह से। तो आगे क्या होगा वो देख सकते हो, तो -1 प्लस -7 था, तो i मेरा बाहर निकला, क्योंकि -1 का वैल्यू होता है i, तो यहाँ पे केवल 7 रहेगा इस तरह से, और 2a यानी कि 2√2, ये इतना हमारा आया। फिर से वही प्रोसेस, मैं अलग अलग दोनों को लिखूंगी, प्लस वालों को अलग एंड माइनस वालों को अलग, तो इस तरह से -1 प्लस i√7/2√2, फिर -1 -7 नहीं, ओनली 7 2√2, ये देख सकते हो आप। और अगर और भी आगे बनाना चाहो तो दोनों को यहाँ पे भी अलग अलग लिख सकते हो, जैसे -1/2√2 एंड प्लस √7, आई हमारा इधर आ गया, /2√2, ये एक हुआ, एंड फिर से माइनस वाला हमारा अलग रहेगा, जैसे -2√2 एंड -√7, आई हमारा इधर आ जाएगा 2√2। इस तरह से हमारा आंसर आया। तो इस तरह से आई होप कि आप लोगों को समझ आया होगा। Subscribe and press the bell icon.